आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। करीब 2 साल पहले की घटना आपको याद होगी, गलवान में जब हिंसक झड़प हुई थी। एक तरफ भारत के सैनिक थे, दूसरी तरफ चीनी सैनिक थे और आमना सामना हुआ था। उस जोरदार झड़प में भारत के सैनिकों ने उस वक्त भी मुंहतोड़ जवाब दिया था और आज करीब 2 साल बाद भी इसी तरह की स्थिति तवांग में क्रिएट की गई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, जहां पर जो अभी जानकारी है 9 दिसंबर की ये घटना है। हालांकि कुछ वक्त लगा इस खबर को सामने आने के लिए और इसीलिए विपक्ष हमलावर है और ये पूछ रहा है कि सरकार ने कहीं ये खबर दबाने की या छिपाने की कोशिश तो नहीं की है। 9 दिसंबर के दिन दरअसल हुआ क्या था ये जानिए। एक तरफ चीन की सेना थी, दूसरी तरफ भारत की सेना थी और जो नॉर्मल पेट्रोलिंग की जो प्रक्रिया होती है, पेट्रोलिंग पर दोनों देशों की सेना थी और उसी दौरान पेट्रोलिंग में आमना सामना जब दोनों सैनिकों का हुआ तो फिर वहीं पर झड़प की शुरुआत हो गई। झड़प ऐसी हुई कि चीनी सैनिकों को अच्छा खासा खमियाजा इसमें उठाना पड़ा है। जो दावा किया जा रहा है सेना के अधिकारियों के मुताबिक, और अब जो आधिकारिक सूत्र भी कह रहे हैं कि चीनी सैनिकों को बुरी तरह से पीटकर वापस खदेड़ा है भारतीय सैनिकों ने। इसमें हालांकि कुछ भारतीय सैनिकों को भी चोट आई है। हालांकि थोड़ी ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बोलते हुए कहा है कि गंभीर तौर पर चोट हमारे किसी सेना के जवान को नहीं आई है, सभी का इलाज चल रहा है, सभी को मामूली चोट आई है। और उस तरफ भी यानी कि पीएलए में भी सैनिकों को चोट पहुंची है और वो भारतीय सैनिकों के जरिए दी गई चोट है। भारतीय सैनिकों ने बता दिया कि चीन की चालबाजी अब नहीं बर्दाश्त होगी। भारतीय सैनिकों ने बता दिया कि चीन अगर घुसपैठ की कोशिश करेगा, अगर आंखें तरेरेगा तो फिर उसे जवाब देना भारतीय सेना जानती है और यही जवाब देते हुए तवांग में खदेड़ा है चीनी सेना को। चीनी सैनिक पीछे तो हट गए हैं लेकिन चीन की चालबाजियों से दुनिया भर के देश वाकिफ हैं और चीन जो कहता कुछ है करता कुछ है। चीन जो कि गलत निगाह रखता है बाकी जो पड़ोसी देश हैं उन पर, और यही काम वो भारत के साथ बार बार कर रहा है। एलएसी पर जो चीन का मूवमेंट देखा गया है, कभी वो अवैध निर्माण कर लेता है, कभी वो गलत तरीके से अपनी सेना को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है और इसी तरह की चीजें चीन की अभी भी जारी हैं। जानते हैं 9 दिसंबर की घटना के बाद जब चीन की सेना को पीछे ढकेला गया भारतीय सैनिकों के जरिए, उसके बाद कुछ चीनी ड्रोन्स हैं जो कि हवा में देखे जा रहे हैं, आसमान में देखे जा रहे हैं। जो जमीन पर नहीं कर पाए चीनी सैनिक, वो आसमान के जरिए करना चाहते हैं, यानी कि आसमान के जरिए चीनी ड्रोन्स भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स भी पहले से कहीं ज्यादा चौकन्नी है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 30 जो कि आसमान में गर्जना करते हुए पहले से कहीं ज्यादा पैनी नजर रख रहा है और चीनी ड्रोन्स पर ये पैनी नजर काम आ रही है। चीन इसीलिए भी बौखलाया हुआ है, इसीलिए भी छटपटाया हुआ है और इस छटपटाहट में हो सकता है कि चीन की तरफ से कोई कदम उठाने की कोशिश हो, लेकिन चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जल हो या फिर चाहे वो आसमान हो, हर तरीके से हमारी सेना मुस्तैद है। इंस्ट्रक्शंस भारत सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं। जैसे कि विपक्ष अभी सवाल भी पूछ रहा है कि अगर चीन बार बार आंखें तरेरता है, अगर चीन बार बार इस तरह की चालबाजियां करता है तो उसे जवाब क्या दिया जा रहा है। इसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने घर पर बुलाई। उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तवांग में हुई इस घटना की पूरी जानकारी दी है। असदुद्दीन ओवैसी तो ये तक कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा कब, इसको लेकर जानकारी भारत सरकार कब देगी। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई यहाँ पर तैयारी है या नहीं, इसके लिए तो इंतजार करना होगा और इस तरह की चीजें बोलकर या बताकर होती भी नहीं है। ये बेहद कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जिन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। हाँ, अगर कार्रवाई हो जाती है तब जरूर चीजें सामने आती हैं, लेकिन चीन ये समझ ले 1962 वाला भारत हम नहीं है। चीन ये समझ ले कि अपनी जो विस्तारवादी सोच पर वो चलता है, वो कम से कम भारत की सीमा में तो यहाँ उसकी कामयाब नहीं होने वाली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया कि जब तक मोदी है ना, तब तक चीन 1 इंच भी जमीन भारत की ले नहीं सकता। अभी राज्यसभा लोकसभा दोनों ही जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे चुके हैं और ये बता चुके हैं कि चीन की हरकतों पर भारतीय सेना की नजर भी है और पूरी मुस्तैदी के साथ सामना किया भी है। हमारे जवानों ने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए चीनी सेना को खदेड़ दिया है। आगे भी ये मुस्तैदी जारी रहेगी। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा वो इसी प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ।